तो हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग सीन साल 1172 में शुरू होती है, जहां पर हम एक साम्राज्य को देखते हैं। इस साम्राज्य में बहुत सी जनजातियां थीं, जिनके सरदार को खान कहा जाता था, लेकिन इन सरदारों की आपस में नहीं बनती थी। इस वजह से उनके बीच अक्सर लड़ाई होती थी। हमें यहाँ पर एक कबीला दिखाई देता है, जिसके सरदार अपने बेटे के लिए उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए निकला हुआ था। उसके बेटे का नाम तेमुजीन था। पूरा दिन यात्रा करने के बाद तेमुजीन के फादर अपने दोस्त के पास जाता है। वहाँ तेमुजीन की मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम बोर्थे होता है। और तेमुजीन से पूछती कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो तेमुजीन कहता, मैं अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो बोर्थे कहती कि ठीक है, फिर तुम मुझसे शादी कर लो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात को तेमुजीन के फादर कहते कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो तेमुजीन कहता कि मैं अपने लिए लड़की ढूंढ लूँगा। फिर सुबह होते ही तेमुजीन के फादर अपने दोस्त के कबीले के सारी लड़कियों को सामने बुलाते हैं, जिसमें बोर्थे भी होती है। और फिर तेमुजीन बोर्थे को चुन लेता है। उनकी शादी हो जाती है, लेकिन वह 5 साल के बाद ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि वह उनके कबीले की एक प्रथा थी। वहां से जब जाते टाइम तेमुजीन बोर्थे को लॉकेट देता है और कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा तुम्हारे पास और हम जरूर मिलेंगे। इतना कहकर वह अपने फादर के साथ जाने लगता है। वहाँ से कुछ दूरी तय करने के बाद वह एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। वहाँ वह देखते कि वहाँ पर एक और जनजाति आराम करने के लिए रुकी हुई थी। उस कबीले का सरदार तेमुजीन के फादर को दूध का प्याला भेजता है। इसका मतलब ये होता है कि वह दोस्ती करना चाहता था, इसलिए तेमुजीन के फादर भी उसे दूध का प्याला भेजते हैं। लेकिन तेमुजीन के फादर का साथी उनको कहता कि आप पहले किसी और को दूध पिला सकते हैं, लेकिन वो उस सरदार का दिल जीतना चाहते थे, इसलिए वह सारा दूध अकेले ही पी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगते हैं, तेमुजीन के फादर घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और वो वहीं पे मर जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि उस सरदार की वह एक चाल थी। उसने दूध में जहर मिलाकर भेजा हुआ था। तेमुजीन के फादर के मरने के बाद उसके बॉडी को छोड़ के वह वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि उनको अगर जिंदा रहना है तो उनको किसी पावरफुल जनजाति में शामिल होना पड़ेगा। तेमुजीन के फादर के मौत के बाद उनका खास आदमी उन्हें एक जगह पे ले जाता है और फिर सभी को अपने अंडर में कर लेता है। तो तेमुजीन की माँ कहती है कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर तुम्हें जरूर मार डालेगा, वह तुमसे इसके लिए बदला जरूर लेगा। ये सुनकर वह डर जाता है और सोचता है कि शायद यह सच में हो, मुझे मार दे। इसलिए वो तेमुजीन के मारने का डिसाइड करता है। लेकिन उनके कबीले में एक परंपरा थी कि वह बच्चे और औरतों को नहीं मारते थे, इसलिए वह तेमुजीन की हाइट को नापता है। वह एक पहिए पर उसका हाइट को नापता है, लेकिन वह छोटा होता है, इसलिए वह बच्चा समझकर उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगले साल मैं तेमुजीन को मारने जरूर आऊंगा। टाइम आगे बढ़ता है और विंटर आता है और तेमुजीन के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर उसे याद आता है कि उसके फादर कहते थे कि हमारे देवता उस ऊपर पहाड़ों में हैं, वह हमारे मुश्किल समय में हमारी मदद करते हैं। फिर तेमुजीन वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन जाते टाइम उसका पैर पानी के जमे हुए बर्फ पर पड़ता है, जिसमें वह गिर जाता है और डूबने से उसकी मौत होने वाली थी। कि तभी वहां एक लड़का आता है और उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तेमुजीन अपनी जान बचाने के लिए उससे थैंक्स बोलता है। उस लड़के का एक और छोटा भाई होता है। वह दोनों अपने हाथ को काट कर अपना खून उस दूध में मिला देते हैं और कहते हैं कि उसे पी लो, फिर तुम हमारे भाई बन जाओगे। तेमुजीन वह दूध पी लेता है और फिर वो तीनों भाई बन जाते हैं। दूसरे दिन वो आदमी भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है, जो उसके फादर का साथी था। उसे तेमुजीन मिलता है, वह उसे अपने साथ लेकर जाता है। फिर से उसकी हाइट नापता है, लेकिन फिर भी वह अभी छोटा ही था। फिर वह तेमुजीन को कैद करने का डिसाइड करता है। वह उसके गले में एक मोटे लकड़ी का फंदा लगाकर उसे कैद कर लेता है। लेकिन इस जनजाति में एक आदमी था जो रोज तेमुजीन को खाना खिलाता था और उसके घाव पर मलहम लगाता था। और ऐसे ही टाइम बीतता है। वह आदमी उसकी हाइट नापता है, लेकिन वह अभी भी छोटा ही था। एक दिन बारिश हो रही थी, इसलिए सभी लोग अपने तंबू में चले जाते हैं। वो आदमी जो तेमुजीन को खाना खिलाता था, उसे मौके का फ़ायदा उठाकर तेमुजीन को आज़ाद कर दिया। इसलिए तेमुजीन वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वह बहुत दूर आ जाता है। वह उस पहाड़ के देवता के पास जाता है, जहाँ उसके फादर उसे बताए होते हैं। वहाँ जाने पर उसका लकड़ी का फंदा अपने आप ही खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि तेमुजीन अब बड़ा हो गया है। वह अभी भी उस आदमी से बच रहा होता है और बचपन से उसका पीछा कर रहे होते हैं और वह सभी उसके जान के दुश्मन थे। और फिर वह उसे पकड़ लेते हैं और उसे वैसे ही फिर से कैद कर लेते हैं, जैसे उसे बचपन में किए हुए थे। अब तेमुजीन बड़ा हो गया था, लेकिन वह आदमी इसे अभी भी नहीं मारता।
वो चाहता था कि तेमुजीन अपनी जान की भीख मांगे, लेकिन तेमुजीन कहता कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर वो आदमी कहता जैसा तुम चाहो। और फिर एक रात सभी जश्न मना रहे होते हैं और वो आदमी नशे की हालत में तेमुजीन के पास आता है। फिर तेमुजीन इसका फायदा उठाकर वो उस लकड़ी के फंदे से उसे मार डालता है और फिर वहां से भागकर अपनी वाइफ बोर्थे के पास आता है, जिससे कि उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी। बोर्थे भी अब बड़ी हो गई थी। फिर वह बोर्थे को अपने साथ अपनी मॉम और अपनी सिस्टर के पास जाता है। उसकी मॉम जब तेमुजीन को देखती है कि वह जिंदा है तो बहुत खुश हो जाती है। वह आराम से अपना जीवन बसर कर रहे थे, तभी दूसरे जनजाति के लोग उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले उस कबीले के सरदार की मां की तेमुजीन का फादर उसे अगवा कर लिया था, जब वह सरदार काफी छोटा था। और तभी से वह कसम खाई थी कि वह इसका बदला जरूर लेकर रहेगा। इसलिए वह तेमुजीन की वाइफ को अगवा कर लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। और तेमुजीन उसे अकेले लड़ने का काबिल नहीं था, इसलिए वह मदद के लिए अपने भाई के पास जाता है, जिसमें बचपन में दूध में अपना खून मिलाकर पिलाया हुआ था। वह भी एक कबीले का सरदार बन गया था। फिर तेमुजीन उसे अपनी वाइफ के बारे में बताता है तो उसका भाई कहता है कि उस कबीले से लड़ने के लिए हमें 1 साल चाहिए, क्योंकि वह काफ़ी पावरफुल है और हमें भी अपने लोगों को पावरफुल बनाना होगा। इस तरह 1 साल बीत जाते हैं। फिर तेमुजीन अपने भाई के साथ उस कबीले पे हमला करके सभी को मार डालते हैं। और फिर तेमुजीन को बोर्थे मिलती है। वो उस कबीले के बेटे की माँ बनने वाली थी। इसके बावजूद भी तेमुजीन उसे चाहता है और फिर उसे गले लगाता है। उस कबीले को मारने के बाद उससे जो कुछ भी मिला था वो उन सभी में बांट देता है, और जो लड़ते हुए मर गए थे उनको परिवार वालों को हिस्सा देता है। ये सब करता देख आदिवासी कबीला भी उनसे जुड़ जाते हैं और ये तेमुजीन भी एक मजबूत कबीला बना लेता है। और ये देखकर उसका छोटा भाई उसे नफरत करने लगता है। एक दिन तेमुजीन के लोगों ने देखा कि उसके भाई के साथियों उसके घोड़े चुरा रहे थे। एक आदमी उन पर तीर से हमला करता है। वह तीर एक आदमी को लग जाता है। जब वो चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि तेमुजीन से नफरत करता था उसी का भाई था। और जब उसे पता चलता है कि तेमुजीन के साथियों ने उसके भाई को मारा है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो सभी कबीलों को मिलाकर तेमुजीन के खिलाफ युद्ध लड़ने का डिसाइड करता है। तेमुजीन जानता था कि वो युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए वो औरतों और बच्चों को भेज देता है और अपने कुछ साथियों को लेकर उनके खिलाफ लड़ता है और वह हार जाता है, जिस पर उसका बड़ा भाई उसे कैद कर लेता है। लेकिन वह उसे मारता नहीं, क्योंकि उसे अभी भी भाई मानता है। फिर वह उसे किसी दूसरे जनजाति को बेच देता है। वह उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, एक बड़े से शहर में लाकर बैठा देते हैं ताकि उसे कोई खरीद ले, लेकिन उसे कोई भी नहीं खरीदता। फिर एक दिन उस कुल का राजा देखता है और उसे खरीद लेता है और एक पिंजड़े में बंद कर देता है। वह पिंजरा शहर के बीच में था ताकि लोग उसका मजाक उड़ा सके, उस पर अपना गुस्सा निकाल सके, मतलब कि उसका वहाँ पे तमाशा बन गया था। लेकिन एक आदमी रोज वहाँ पर आता था और तेमुजीन से इसके लिए माफी मांगता था। फिर तेमुजीन आदमी से कहता कि मेरा ये लॉकेट मेरी वाइफ को दे देना, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके शहर और आपके शहर के किसी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वह बुढ़ा आदमी तेमुजीन की वाइफ की तलाश में निकल जाता है। कई दिनों के चलते चलते वह रेगिस्तान की गर्मी से बेहोश हो जाता है और वहीं पे मर जाता है। लेकिन लकीली वह लॉकेट बोर्थे को मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि तेमुजीन अभी भी जिंदा है। ये जानने के बाद बोर्थे तेमुजीन को ढूंढते हुए उस शहर तक पहुंचती है और वहां एक सैनिक को रिश्वत देकर तेमुजीन को आजाद करवा देती है। तेमुजीन देखता है कि उसका एक बेटा और एक बेटी है। वो भी बहुत खुश थे। फिर एक दिन बोर्थे तेमुजीन से कहती कि सभी सरदार एक जैसे होते हैं, वह एक दूसरे को मारते हैं। इस बारे में तेमुजीन बहुत सोचता है और फिर वो अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है। वह डिसाइड करता है कि ये सभी को मिलाकर एक मंगोल राज्य बनाएगा और वह किसी भी कीमत पर उसे ये करना है। उसने 3 नियम बनाए थे। पहला ये कि किसी बच्चे और औरतों को नहीं मारना है। दूसरा नियम ये कि आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ना है। और तीसरा नियम ये कि कोई अपने नेता को धोखा नहीं देगा। फिर हम साल 1196 का सीन देखते हैं। तेमुजीन ने जो सोचा था वही किया। उसने अपनी सेना बना ली और उसे राजा बनने में बस एक ही बाधा थी, उसका भाई, जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी। दोनों अपने सेनाओं के साथ युद्ध करने आते हैं, लेकिन तेमुजीन अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसका भाई उस पर अचानक से हमला कर देता है, जिससे कि दोनों में लड़ाई होने लगती है और फिर तेमुजीन वो जंग जीत जाता है। वो अपने भाई के साथियों को कैद कर लेता है और उन्हें मारता नहीं बल्कि अपनी सेना में शामिल कर लेता है, जिससे कि उसका बहुत बड़ा सेना बन गया था। फिर तेमुजीन अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि हमें लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, हम अपने राज्य को बड़ा बनाते बनाते मर जाएंगे। लेकिन उसका भाई कहता मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं सबको मार देता। तेमुजीन और उसके भाई की सोच काफ़ी अलग थी, इसलिए उसके भाई की सोच के कारण वो अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन तेमुजीन की अपनी सोच के कारण वो सब कुछ उसे मिल गया। बाद में तेमुजीन अपने भाई को माफ़ कर देता है और उसे आज़ाद कर देता है। फिर हमें साल 1206 का सीन दिखाया गया। वो अपने मंगोल राज का राजा बन गया था
और उसे अब चंगेज खान के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद वो बहुत सी जंगें लड़ी और दुनिया उसकी इसी कारनामों के लिए जानती है। फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।